वही पिता जो बेटी के लिए तड़पता है, और जब बेटी ससुराल चली जाती है तो क्या देखता है? जब बेटी ससुराल जाती तो पिताजी जाता है बेटी के ससुराल, तो क्या देखा कि आज बेटी 5 बजे उठ गई। जो बिटिया 8 बजे उठने वाली 5 बजे उठ के दौड़ दौड़ के सेवा कर रही। 2 बज गए दोपहर के, भोजन नहीं किया। पिता ने पूछा कि बेटा भोजन किया कि नहीं पिताजी, अभी अम्मा जी को और खिला दूं फिर खाऊंगी। दौड़ दौड़ के सेवा करती। बाप देखता है कि देखो मेरी बिटिया रानी कितनी समझदार हो गई। 8 बजे उठती थी, आज 5 बजे उठ के दौड़ दौड़ के सेवा कर रही है। तो एक बाप बेटी से इतना प्रेम करता है, इस बाप की केवल एक ही कामना होती है बेटी से, एक अधिकार मांगता है बाप अपनी बेटी से कि बेटा जीवन भर तुम्हें जो करना सो करना, एक बार मुझे एक अधिकार दे देना। एक बाप अपनी बेटी से क्या अधिकार चाहता है? आपने बेटे के अधिकार सुने होंगे कि बेटी का क्या कर्तव्य है पिताजी के प्रति। बेटे का कर्तव्य है कि पिता की सेवा करे, और जब पिता की मृत्यु हो तो उनका संस्कार करे, उनका पिंडदान करे, उनकी सारी क्रियाएं करे। ये तो बेटी का कर्तव्य है। लेकिन बेटी का क्या अधिकार होता है? बेटी का क्या कर्तव्य है? एक बाप केवल अपनी बेटी से यही चाहता है कि बेटी, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस मुझे एक अधिकार दे देना। क्या अधिकार? हरे बांस के मंडप के नीचे बेटी अपने हाथों में हल्दी लगवा लेना एक पिता से, बस ये अधिकार मांगता है पिता कि मेरा जीवन बन जाएगा। बस एक बार हरे बांस के मंडप के नीचे हल्दी लगवा लेना, कन्यादान करने का अवसर प्रदान कर देना। बेटी मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक बार अपने हाथों में हल्दी लगवा लेना। मेरी प्रार्थना है जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं और जो भी बहनें सुन रही हैं, अपने पिताजी को ये अधिकार जरूर दे देना। उनसे ये अधिकार नहीं छीनना, नहीं तो जीवन भर आप खुशी नहीं रहोगी। आजकल देखो कई बहनें पढ़ लिख जाती हैं तो अपना निर्णय लेने लगती हैं। मनपसंद शादी कर ली, उस पिता के कभी याद करी है कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उस माता पिता पे क्या बीत रही होगी, समाज में क्या मुंह दिखा रहे होंगे। अरे लोग खाए खाए लेते हैं। इसलिए जितनी भी बहनें सुन रही हैं, यदि आपको इस भैया पे थोड़ा सा भी ऐसा लगा हो कि 6 दिन में जगह बनाई हो, तो मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि अपने पिताजी को वो अधिकार दे देना। एक बार बस अपने हाथों में हल्दी लगवा लेना मंडप में बैठ करके। एक पिता पूरे जीवन की उसकी यही कामना रहता है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। और जो बाप अपनी बेटी का कन्यादान कर लेता है वो बैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए अपने पिता को ये अधिकार दे देना, ये अधिकार मत छीनना। महिलाएं बहुत सहन करती हैं, बेटी इतना सहन करती है। पता चला ससुराल चली गई, जिसके विवाह में कोई बाप अपनी पगड़ी बेच देता, कोई पगड़ी बेच देता, कोई टोपी बेच देता, मिल जाए अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता। और अक्सर जला दी जाती वो बेटियां जिनके विवाह में बाप अपनी किडनी बेच देता। महाराज वो बेटियां समाज में जला दी जा रही हैं। समाज की ऐसी स्थिति हो गई है कि नारियों का सम्मान कम हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं नारी शक्ति मंडल को, जिन्होंने आपका सम्मान बढ़ाने के लिए परम भागवत कथा का आयोजन किया। जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें।
इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने कथा कराई है कि नारियां आगे बढ़ करके आए और आगे बढ़े और आगे बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा ले, अपने आप को कभी भी कम ना आगे। और हम तो एक बात कहते हैं कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान, ये नारियां होती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति है, क्या है? शक्ति, और भगवान है शक्तिमान। तो जब दोनों मिल जाते हैं तब ब्रह्म बनता है। भगवान भी अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसलिए समाज में नारियों का सम्मान अब तो बेहतर हो गया। पहले महाराज नारियों को इतना सम्मान नहीं था, अब तो महिलाएं हर फील्ड में आगे हो गई, होना भी चाहिए। सबसे ज्यादा बाप को ये चिंता होती है, माँ और बाप को बेटी के विवाह की चिंता होती सबसे ज्यादा। क्यों होती है? क्योंकि आजकल एक गलत प्रथा चल गई, दहेज की प्रथा। तो जैसे ही जन्म होता है बेटी का तो माँ बाप को ये चिंता सताने लगती है, चिंता खाई जाती है कि दहेज देना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं माँ बाप। और हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि अपने भारत से ये प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाए, दहेज प्रथा। मुंह से क्या मांगना? अरे बाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटी का विवाह करता है, जिसकी जो सामर्थ्य होती है वो देता है। अब भाई कोई ज्यादा देगा तो कोई कम, लेकिन मांगो मत, जो मिल जाए सो स्वीकार कर लो। मांगने से तो मरना भला है, ऐसे मांगने से अच्छा तो मर जाओ। क्या मांगते हो? तो हमें भिखारी नहीं बनना, अपने बालक को ऐसे बनाओ, काबिल बनाओ कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। भगवान ने कहा कि गोपियों, नारी का परम कर्तव्य है पति की सेवा। बात यहां से गई थी माताओं की तरफ। भगवान ने कहा कि नारी का परम कर्तव्य है पति की सेवा। भगवान गोपियों से कहते हैं कि गोपियों, तुम अपने पति की सेवा छोड़ करके हमारे पास आ गई। एक बात बताओ गोपी, जो अपने पति की सेवा करती है वो परम धाम को प्राप्त करती है। एक उदाहरण सुना रहे भगवान। भगवान ने कहा कि गोपियों सुनो, एक बार क्या हुआ कि एक पतिव्रता नारी अपने पति को गोद में सिर रख के सो रहे थे उसके पति, और उसी समय उसका बालक अग्नि की तरफ जाने लगा। उस महिला ने सोचा यदि बालक को बचाती हूँ तो मेरे पति उठ जाएंगे, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि पति को देखती हूँ तो मेरा बालक अग्नि में चला जाता। उसने निर्णय लिया कि मैं तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। और महाराज देखते देखते वह अग्नि उस बालक के लिए ऐसे शीतल हो गई उस पतिव्रत धर्म के प्रभाव से कि भैया जैसे चंदन की गाड़ी कीच होती है, ऐसे अग्नि शीतल हो गई। ये पतिव्रत धर्म का होता है। गोपियों ने कहा प्यारे, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक हम भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा कि बताओ। गोपियों ने कहा कि एक बात बताओ, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, पंडित और पंडिताई में बड़ा प्रेम था। पंडित जी को एक दिन धन कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा, तो पंडित जी जाने लगे। तो पंडिताई ने कहा कि देखो स्वामी, मैं तो आपको ही भोग लगा करके खाती हूँ, है आपकी पूजा करती हूँ। जब आप पा लेते हो तब मैं पाती हूँ, तो अब आप जाएंगे तो मैं किसकी पूजा करूंगी, किसको खिलाकर फिर मैं खाऊंगी। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो कि मेरी एक फोटो रख लो, इसकी पूजा करना, इसको ही भोग लगाना, और फिर तुम पा लेना। अब पंडिताइन सेवा करने लगी, फोटो की पूजा करती हैं।
1 साल बाद वो पंडित जी आ गए। उसी समय वो पंडिताइन फोटो की पूजा कर रही थी। गोपियों ने कहा, बताओ प्रभु, अब उस पंडिताइन को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, कैसी बात कर रही हो? जब साक्षात पति आ गया सामने, असली पति आ गया, तो फोटो की पूजा क्यों करना? गोपियों ने कहा, बस यही हम समझाना चाह रहे हैं। ये जो संसार के पति हैं ये फोटो है, और आप हो साक्षात जगतपति। अब जब आपके सामने आ गए तो हम किसकी सेवा करें, किसकी पूजा करें? कहती है ना